जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ फ़िज़िकल बैच 2 के बच्चे हैं। ये जो है ना भाई हाफिज़ हुसनैन है और ये अशरफ भाई हैं। माशाल्लाह अशरफ ये निकाल के दिखाइएगा अपने हाथ। पेंट शर्ट कर रहे हैं, ये लगे हुए हैं माशाल्लाह। अकेडमी शिफ्ट हो रही थी, वहाँ पे पेंटिंग का काम हो रहा था। ये माशाल्लाह सुबह से काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात, जब ना हम रात को, अक्सर मैं इनके साथ बैठा रहता हूँ, हम रात को लेट नाइट तक आग जला के बैठे रहते हैं। हम बेशुमार बातें करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। तो आज की जो वीडियो है उसका जो मकसद है वो ये है कि इनके साथ मैं बातचीत कर रहा था तो मुझे ना यकसम से सवाल पूछते रहते हैं, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, कामयाबी क्या है, और भी बेशुमार टॉपिक्स। इवन दैट हम रात को शायरी भी करते हैं, महफिल लगी रहती है। यानी कि सुबह की नमाज़ तक हम नमाज़ पढ़ के सोते हैं, सुबह की नमाज़ तक भी महफिल लगी रहती है। तो उसके जो है ना बातों बातों में मैंने इनके साथ ना, इनके मुँह से निकली या मैंने एक बात नोट की, तो मैंने इनसे पूछता रहता तो आप इधर क्यों आए हो, आप इधर क्यों आना चाह रहे हो। ये सारी बातें जो है ना हमने इनसे पूछी। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि जो वीडियो बनाने का मकसद था, ये बच्चे जब इधर आ रहे थे एकेडमी फ़िज़िकल क्लासेस के लिए, तो उन्होंने क्या चीज़ ऑब्ज़र्व की। इसके अलावा हम इनसे ये पूछते हैं कि हमारी टीम कैसी है, क्योंकि अब तो ये मेरे सारे भाइयों के साथ, सारी टीम के साथ काफ़ी अच्छा इनके साथ दोस्ती बन गई है, दोस्त हो गए हैं। इसका बिल्कुल एक फ्रेंडली माहौल हुआ है, ऐसी है जैसे घर वाला। तो हाफिज़ भाई, जब आप फ़िज़िकल के लिए आ रहे थे तो आपने फ़ोन किया या आपने इनरोल करना था, तो क्या हुआ, वो सारा वाक़या जो हमने रात को डिस्कस किया है उस दिन आपने मुझे बताया, आज जो है ना हमारी वीडियो में बताएं ताकि लोग भी सुने। जी सर, मेरे वालिद साहब हैं, वो बड़े केयरिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। सबके ही होते हैं, लेकिन मेरे वालिद साहब बार बार, जब मैं फ़र्स्ट टाइम आ रहा था तो वो मुझे बार बार कॉल कर रहे थे कि पहुंच गए और नहीं पहुंचे, बंदे कैसे हैं। तो उन्होंने साथ साथ मुझे ये भी कहा कि आप एक बार उनसे एड्रेस रिटर्न फॉर्म में ले लो। तो मैंने आपकी टीम मेंबर्स को कॉल की, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि आप मुझे रिटर्न फॉर्म में एड्रेस सेंड कर दें। तो वो जो टीम मेंबर थे उन्होंने मुझे कहा, ब्रदर आप जस्ट वो बाईपास पर आ जाएं तो इंशाल्लाह हमारी टीम आपको वो ले जाएगी। तो मैं बड़ा शॉक्ड हुआ कि लाइक इज़ इट पॉसिबल कि टीम स्पेशली लेने आएगी, क्योंकि मैं अकेला तो था नहीं वहाँ पर। आई थिंक 100 लोग आने वाले थे, तो किस किस को टीम लेने आएगी। तो मैं शॉक भी था और डाउट भी कर रहा था कि पता नहीं ये पॉसिबल होगा भी। शक किया गया। जी जी बिल्कुल। तो जब मैं सर वहाँ पे पहुँचा, मैंने वो सिस्टर को कॉल की कि मैं पहुँच गया हूँ। तो विद इन 5 मिनट्स ज़िशान भाई और मोहम्मद इकराम, ये दोनों भाई आए और मुझे रिसीव कर लिया। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी सारी टीम ही बड़ी अच्छी है, बहुत कोऑपरेटिव है, नो डाउट। बट ज़िशान भाई सो नाइस पर्सन है और बहुत कोऑपरेटिव है। मैं एक बार सर और इंक्लूड करूँगा, मैंने कभी भी हॉस्टल देखा नहीं था। तो मैं जब आया था तो विदाउट बिस्तरे, बगैर बिस्तरों के आया था, ठीक है। सही तो है। जब मैं आया तो मैंने सबके देखा कि सबके बिस्तरे हैं। मुझे ये था कि हॉस्टल मीन्स रिहाइश की जगह, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा। तो जब सर मैं यहाँ पर आया तो मैंने ज़िशान भाई से कहा, मैंने कहा यार मैं बिस्तरे तो लाया नहीं, तो अब क्या करूँ। तो इतनी कोऑपरेटिव है, उन्होंने मेरा बिस्तर भी अरेंज किया और स्टिल आज तक, उस दिन से आज तक इतने प्यार से बोलते हैं, ऐसे लगता बिल्कुल एक फैमिली माहौल है। सर ये होगा कि लोग बिस्तरों के बगैर नहीं नहीं, बिस्तर के बगैर नहीं आना, ऐसा नहीं, बिस्तर लेके आना। अच्छा अशरफ भाई, जब आप आए थे, इनकी स्टोरी बड़ी फ़नी है। मैं अभी बड़ी मुश्किल से मैंने फ़ैसला किया आने का, और मैंने कॉल की तो वो आप ही ने आगे से उठाई। उन्होंने बताया कि आप इस डेट को जो है कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो तब तक आप आ जाएं। तो मैं आ रहा था, रास्ते में मैंने उनसे बात की कि मैं सुबह इस टाइम जो है निकलूँगा घर से, इस टाइम तक उकाड़ा पहुँच जाऊँगा। तो वो रास्ते में बार बार मुझे ना कॉल कर रही थी। तो एक दफ़ा की उन्होंने, 2 दफ़ा की, 3 दफ़ा। तो मुझे ना डाउट होने लग गया। मैंने यार बंदा इतना क्यों, मेरे मामले में इतना क्यों हो रहा है कि यार बंदा जल्दी पहुंच जाए, मुझसे कोई मतलब ही ना हो। ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो कौन मतलब आपके साथ इस तरह का प्रॉब्लम। तो मैं रास्ते में आ रहा था, जब मैं दीपालपुर से आगे चला गया तो फिर उनकी कॉल आई कि आप कहाँ हैं। मैंने कहा बस रुकी हुई है इधर दीपालपुर के पास मैं कहीं हूँ। मेरे जहन में ये नहीं था कि दीपालपुर उकाड़ा में ही है। मैंने कहा शायद दीपालपुर पहले उकाड़ा बाद में आता है। तो मैंने कहा मैं दीपालपुर से थोड़ा सा आगे हूँ। उन्होंने कनेक्टर से बात की, उन्होंने कहा आप इनसे नीचे उतार दें। तो मैं नीचे उतर गया। उनके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ लड़के आ रहे हैं आपको लेने के लिए। तो मुझे डर लगने लगा। मैंने कहा यार बंदे पता नहीं क्या है मुझे पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे जो इतने ज़्यादा मेरे साथ कर रहे हैं। तो फिर मैंने अपने कज़न को कॉल की। मैंने कहा किसी को बताना चाहिए कि मैं आया हूँ यहाँ, तो मुझे कोई ले जाए। पता तो हो ना, कल को कोई ना कोई मसला बन जाए तो पता तो हो पीछे वालों को, पीछे से कोई पता तो हो। तो वो आए लेने के लिए, तो बड़ा एक डाउट हो रहा था। उसके बाद जब यहाँ आए हैं तो उसके बाद आपसे मिले हैं, तो फिर बड़ा एक मतलब आज से पहले मैं पहले भी क्लास में बैठा भी, रूम में बैठा भी लड़कों के साथ बातचीत करता रहता हूँ कि इस तरह नहीं होता।
मैं जितने भी इदारों में गया हूँ इस तरह नहीं होता कि आप इंसान आपको इस तरह मिले जैसे वो आपका सरबराह है, सभी बच्चों के साथ इस तरह कोऑपरेट करे, इस तरह नहीं होता इदारों में। इदारों में आपको छोड़ दिया जाता है, आप अपनी मर्ज़ी से रहें, जिस तरह आपने करना है आपके ऊपर है, अपनी सारी चीज़ें आप खुद मैनेज करें। तो आप इतनी टेंशन हमें नहीं होती, हॉस्टलाइज बच्चों की नहीं होती अपनी कामयाबी की, जितनी आपको होती है कि आप बार बार आते हैं, बार बार आप कहते थे कि लाइक फील होता था ये चीज़ कि घर से तो मैं आया हूँ कामयाब होने के लिए, टेंशन तो मुझे हैं, मसले तो मेरे हैं, लेकिन वो उठा आपने लिए थे। तो अगर आप कामयाब नहीं होंगे तो उसकी जो है मुझे लगेगा मेरे पास लोग आए हैं और वो कामयाब नहीं हुए। बिल्कुल। तो उसके अलावा सर कॉर्पोरेट के अलावा जो आप में मैंने चीज़ देखी, आप एक अजीम इंसान हैं, अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी खसूसियात दी हैं। तो आपके साथ बैठना भी बंदे को जो है एक अपने चलिए ज़बरदस्त कर लेता है। ज़्यादा तारीफ हो जाएंगी फिर वीडियो जो है ना उसका मज़ा किरकिरा हो जाएगा। एनीवेज जो आप ही कॉल कर रही थी ना वो मेरी सगी बहन है, बड़ी आप ही अजरा। वो जब भी कोई कॉल करता है हमारी टीम के नंबर पे तो वो आप ही मेरी अटेंड करती हैं। तो जो आप ही इनके साथ बात करी थी वो मेरी बड़ी बहन है। असल में कोई बंदा आ रहा है तो वो मेरे नाम पे आ रहा है, तो ये बड़ी बात है, बड़ी अचीवमेंट है जो है ना। हम उस चीज़ को अगर फील ना करें, हम उस चीज़ को समझें तो ये बड़ी बात है। तो जो बंदे भी आते हैं, मेहमान हैं हमारे, पहली बार आए, हम उनको अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, हॉस्टल छोड़ के आते हैं। कई और मसले मसाइल हैं, हम उन पे भी इंशाल्लाह उनकी मदद करते हैं। हाफिज़ भाई के साथ जो भाई हैं वो ज़ीशान भाई हैं, वो भी जो है ना कॉल्स को ही रिसीव करते हैं, उनका काम है जो हॉस्टल मैनेजमेंट के लिए। तो ये वैसे मैंने एक बात ऑब्ज़र्व की, मैंने कहा चलें बच्चों के थ्रू, ये वो बच्चे हैं जो अभी आए हुए हैं। अच्छा, अभी जो आप काम कर रहे हैं या अभी आपने काम करना था, अभी तो अकेडमी शिफ्टिंग हो रही है, कोर्स तो आपका ख़त्म हो गया फिज़िकल बैच 2 का, तो ये भी बताइए, हम वीडियो में पूछ लेते हैं कि आप अभी क्यों आए हुए हैं और ये अभी क्या कर रहे हैं आप, ये सारे। सर मेरा जो असल मकसद है वो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया। हाँ, असल मकसद तो है, वैसे आप वापसी दोबारा क्या सीखने हैं और उसका क्या क्राइटेरिया मैंने रखा हुआ है, ये सारे मामला, ताकि हम आपकी ज़ुबान नहीं सुने, ये ना हो वीडियो प्लानिंग के साथ हो भाई ये प्लान की हुई है और ये बोलना है, नो। तो आपने सर एक ऑफ़र की तमाम स्टूडेंट को कि आप दोबारा आ जाएं, आपको मैनुअल कंटेंट राइटिंग जो है SEO की वो सिखाते हैं, तो उसके आपको एक्सपर्ट कर देंगे, आप दोबारा से आ जाएं। तो दोबारा से वो आपकी ऑफ़र, तो वो सब चीज़ें अलहदा हैं। तो असल चीज़ जो है आपकी मोहब्बत है, इसलिए दोबारा आए हैं कि आपके साथ रहेंगे। हाफिज़ भाई माशाल्लाह बड़ा कुरान पाक पढ़ाते हैं, ये बाहर आउटसाइड कंट्री में USA UK जर्मनी बहुत सारे बच्चों को माशाल्लाह ये कुरान मजीद की ऑनलाइन जो है ना तालीम देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी आए हैं। हाफिज़ साहब राइटिंग आपने मेरे ख्याल थोड़ी बहुत ही की है, ज़्यादा नहीं की, तो ये बताइए राइटिंग की क्या चार्जेस हैं जो दोबारा आपको बुलाया और क्यों बुलाया, किस मकसद के लिए बुलाया? सर मैं आपकी बात को ही रिपीट करूंगा। आप कहते होते हैं कि जब आप कोई काम शुरू करते हैं, स्पेशली ये गेस्ट पोस्टिंग, तो एटलीस्ट आप 6 मंथ आप प्रैक्टिस करें, पैसों के बारे में फिक्र ना करें, ठीक है। इसमें और बहुत सारी बातें आ जाती हैं, लेकिन तो फिलहाल तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबसे पहले अगर फीस की बात की जाए तो सर फ़ी तो ज़ीरो है, कोई आपने फ़ी नहीं दी, इंटर्नशिप बिल्कुल फ्री है। और मैं समझता हूँ गेस्ट पोस्टिंग से जो आगे बहुत बड़ी बलाएँ, बहुत बड़ी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल बैकलिंक्स क्या चीज़ है, मैनुअल राइटिंग क्या चीज़ है, SEO ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ है, राइटिंग की कितनी मतलब के टाइप्स हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है अगर अल्लाह ताला ने मुझ पर करम किया, फजल किया, तो इंशाल्लाह हम अपनी साइट बना के रैंक भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। वैसे इनको मैंने लगाया हुआ है, ये बच्चे जो है ना जूम बैच 2 के 20+ स्टूडेंट हैं आई थिंक, अभी वो चीमा लोगों को सबको डाल के 20 बन जाते हैं ना आई थिंक। तो इंशाल्लाह हम इनको एक वेबसाइट देंगे और रन कराएंगे। ये वो बच्चे हैं जो आप समझ लें कि बहुत अच्छे हैं, मुझे पर्सनली सभी बड़े पसंद हैं, सब में कोई ना कोई क्वालिटी है, सब में कोई ना कोई ख़ासियत है, और शायद वो बच्चों की मोहब्बत है कि मुझे बार बार इन चीज़ों पे खींच लाती है। मैं अक्सर बैच 2 का नाम लेता रहता हूँ। ये बच्चों की क्लासेस रात को कभी 8 बजे शुरू होती हैं, रात 3 बजे तक चलती हैं, डे में भी चलती हैं, रात में भी चलती हैं। इसके अलावा बहुत कोऑपरेटिव हैं, हमारे हॉस्टल के कई मसाइल हैं, इन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी, इन्होंने रातें जागी हैं उस चीज़ के लिए। तो ये इसलिए एक वीडियो बनाई कैजुअल सी, ताकि आपको पता चले। बाकी टीम अच्छी है, बहुत अच्छी नहीं है, अच्छी है। आप तो कहेंगे बहुत अच्छी है, लेकिन यह कि माशाल्लाह ठीक है, काम सही चल रहा है और बंदे कोऑपरेटिव हैं। आप डोंट वरी, आप टेंशन ना लें, जिसने आना हो वो आ जाए, एक दिन के लिए भी आना हो तब भी आ जाए, मोस्ट वेलकम। हमारी अकेडमी भी शिफ्ट हो रही है, हम इंशाल्लाह उस पर भी न्यू वीडियोस बनाएंगे, वो भी आप देखिएगा। तो बहुत शुक्रिया अशरफ साहब, ये शायर भी हैं, और हाफिज़ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप साथ इस चीज़ को क्लोज अप करते शेर सुना रही यार, क्या पता नहीं लगना है, शेर तो अच्छा ही होता है। चलो आज इसका शेर सुनते हैं। शेर सर है कि एक निशानी भी
फरामोश नहीं की उसकी, एक निशानी भी फरामोश नहीं की उसकी, एक भी ज़ख्म को आराम नहीं आने दिया। उसने एक दिन मुझे नाकाम कहा और मैंने खुद को अपने भी किसी काम नहीं आने दिया। वाह जी वाह, ज़बरदस्त, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।